Hello students, how are you? I hope you all are fine and studying well at home. So now today in this video I'm going to teach you a chapter that is the decimal expansions. So now let's start with it. Decimal expansions are of two types. Number one is terminating, ठीक है, and the second one is non-terminating. Now what is the meaning of terminate? Terminate means stop and non-terminating is non-stop. ठीक है, in simple words if we say this is the meaning of terminating and non-terminating. So now let's see its example. Terminating means stop, वो डेसिमल एक्सपेंशन जो स्टॉप हो रही है. फॉर एग्जाम्पल 36 डिवाइडेड बाय 100. अगर मैं इसको डेसिमल की फॉर्म में करूँ तो कितना आएगा? 0.36 आएगा. ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, दैट मीन्स स्टॉप कर रहे हैं. ठीक है, डेसिमल हमारी स्टॉप हो रही है, तो दैट मीन्स इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. 4/1/8 दैट इज़ 33 डिवाइडेड बाई 8. अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा, इसका डिवाइड करके देखना है, इसका जो आंसर आएगा 4.125 आएगा. ठीक है, तो ये भी जो है डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारी, डेसिमल के बाद सिर्फ 3 नंबर्स हैं, स्टॉप कर रही है, दैट मीन्स इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग. अब नॉन टर्मिनेटिंग पे आते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो हमारे स्टॉप ही नहीं होंगे, मीन्स चलते जाएंगे. ठीक है, तो इसके भी आगे 2 केसेस अराइज होते हैं. अब चली जा रहे हैं डिजिट्स, तो या तो वो डिजिट्स जो है रिपीट करेंगे, रिपीटिंग, इसको हम कहते हैं रेकरिंग नंबर, रेकरिंग भी कहते हैं, रिपीटिंग और रेकरिंग. ठीक है, और या तो फिर वो जो डिजिट्स होंगे वो नॉन रिपीटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग. अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. रिपीटिंग की एग्जांपल आएगी 1/3. ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है मैं करके दिखाती हूँ. जब हम इसे इस तरह से डिवाइड करेंगे, पहले तो 0 लगाएंगे, डेसिमल 3 3 ज़ा 9, 1 आ गया. फिर 0 उतारेंगे, 3 3 ज़ा 9, देन अगेन 10, 3 3 ज़ा 9, अगेन 10. तो ये जो है 3 नंबर जो है ये चलता ही जाएगा नॉन स्टॉप. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0.3333 सो ऑन. ठीक है, इसका मतलब होता है सो ऑन 3 इज़ गोइंग ऑन. तो इसको अब देखिए 3 रिपीट हो रहा है ना, तो हम 3 के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार. दैट मीन्स 3 नंबर इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के एग्जांपल. नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स नॉन स्टॉप चली जा रहा है, रिपीटिंग मीन्स कोई ना कोई नंबर जो है रिपीट करी जा रहा है. ठीक है, तो ये हो गई इसकी एक एग्जांपल. अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं. 1/11. जब आप 1/11 को डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.090909 एंड सो ऑन. तो अब इसमें भी ये जो है चली जा रहा है और रिपीट कौन सा नंबर कर रहा है? 09 अगेन एंड अगेन आ रहा है, तो हम बार लगाएंगे 09 के ऊपर. ठीक है, तो ये हो गई हमारी एग्जांपल रिपीटिंग की या फिर रेकरिंग की. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नॉन रिपीटिंग. मतलब कि अब जो नंबर आ रहे हैं डेसिमल के बाद वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, मीन्स अलग अलग डिजिट्स हमें मिल रहे हैं देखने को. तो इसकी जो एग्जांपल आएंगी वो आएंगी √2. अब √2 की अगर हम वैल्यू इस तरह से फाइंड करते हैं डिवीज़न से, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.4142135623 एंड सो ऑन. ये चली जाएगी. और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नंबर जो है रिपीट नहीं कर रहे, पहले 41421356 डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग. ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जांपल. इसकी दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो √3 भी एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू आएगी 1.7320500807 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये भी किसी एग्जांपल होगी नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रेकरिंग की. और इसकी जो अदर एग्जांपल्स हैं वो सारी होती हैं हमारी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स.
अगर हम प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट करें तो हमेशा हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो है वैल्यूज़ मिलेंगी। जैसे कि अगर आप करें स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर कौन से होंगे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, तो वो एग्जांपल्स किसकी हैं, सारी नॉन रिपीटिंग की एग्जांपल्स हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया। और एक चीज़ और, यहाँ से हमें एक और डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं। ये जो टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग वाली जो डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं, इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, मीन्स दोनों में नॉन नॉन आ रहा है ना, अगर आपको याद रखना है, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, इरैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ से हमारी एक और डेफिनेशन क्लियर हो गई कि रैशनल नंबर और नॉन इरैशनल नंबर किन्हें कहते हैं। ठीक है, और रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन होती है कि हम इसको a/b फॉर्म में लिख सकते हैं और b नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने लिखा है ना इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में, 36/100, 33/8, 1/3, 1/11। ठीक है, और जो b है, मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें 100 है, 8 है, 3 है, 11 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन वाले। जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स जो चली जा रहे हैं लेकिन नंबर जो है रिपीट कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वो भी रैशनल होंगे, जिसमें दोनों चीज़ें ही नॉन होंगी, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग। तो वो हमारे कौन से होंगे, इरैशनल नंबर्स। ठीक है, और ये जो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करी हैं, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th NCERT की बुक से लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो चलो फिर, इट्स ओके फॉर टुडे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपको समझ आ रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।